भी शेयर कर दूँ। तो लेट मी नो जी कि आप लोगों को जो स्क्रीन है वो शो हुई है या नहीं। अगर शो हो गई है तो फिर मैं जो है एक एग्जांपल आपके कहने पे दोबारा से उसका कर देता हूँ, ताकि ये चीज़ें जो हैं थोड़ी कंफ्यूजिंग है। ऑब्वियसली मुझे अंदाज़ा है कि थोड़े मसले ज़रूर हैं ऑनलाइन में, तो लेकिन हिम्मत नहीं हारेंगे। ओके, तो चलें एक और प्रॉब्लम है हमारे पास। हमने जो है वो एरिया फाइंड करना है। कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन -7.5। तो ये वाली प्रॉपर्टी जो हम लोगों ने वो फाइंड करनी है, किस तरह से करेंगे अब वो देखते हैं। यानी कि देखें, जब आप लोग लाइन बनाते हैं, जो टेबल हमें मिलता है, जो टेबल हमारे पास है, अगर हम टेबल भी मैं आपको शो करता हूँ, इसके साथ साथ मैं आपके सामने टेबल भी जो है वो भी शो करने की कोशिश करता हूँ। अगर वो हो गया यहाँ पे शो, तो आई होप कि अब आपको दोनों चीज़ें जो हैं वो साइमल्टेनियसली ऑन द स्क्रीन नज़र आ रही होंगी। एक साइड पे मैंने टेबल को शो किया है, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, थोड़ा प्रॉब्लम है देखने में, लेकिन मजबूरी की हालत में हम लोग ये दोनों चीज़ें जो हैं एक साथ शो कर रहे हैं, ताकि आपको दोनों पैरेलल जो चीज़ें हैं वो शो हो जाए। तो चलें अब देखें, ये वाला प्रॉब्लम हमने सॉल्व करना है। कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ z फाइंड करें जो कि ग्रेटर देन हो -7.5 से। तो ग्रेटर देन 7 पॉइंट से मतलब ये है कि जो प्रोबेबिलिटी है वो कौन सी साइड पे होगी, वो आपकी राइट साइड पे होगी। यानी कि फॉर एग्जांपल जो टेबल हमें देता है, वो टेबल जहाँ पे मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ, वो हमारी जो z की वैल्यू होती है उससे लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू देता है टेबल। लेकिन इस क्वेश्चन में हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है राइट साइड की। अब सबसे पहले तो z की वैल्यू चेक करें वो क्या है। जो z की वैल्यू है हमारे पास, यहाँ पे आपको z की वैल्यू मिल जाती है -7.5। तो सबसे पहले जो है हम लोग टेबल पे जाएंगे, अपना जो टेबल है इस पे देखते हैं। तो z की वैल्यू यहाँ पे 7.5 इस टेबल में नहीं है। 0.75। तो सबसे पहले इसमें वैल्यू ढूंढें 0.75 कहाँ है। तो अगर आप जरा गौर से देखें तो मैंने आपके सामने टेबल को स्क्रॉल किया है और यहाँ पर आपको मिल जाती है वैल्यू। ज़रा गौर से अगर आप देखेंगे तो जहाँ पे मैं कर्सर को मूव कर रहा हूँ, अगर आप देखें यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया है इसको, तो वैल्यू थी -7.5। तो यहाँ पे मुझे -0.7 मिल गया है। अब इस रो में, इस कॉलम में मैंने मूव किया, 0.7 को ढूंढ लिया टेबल में से। अब मैं क्या ढूंढूंगा, 0.05, क्योंकि जब -7.0.7 में ऐड करूंगा -0.05 तो रिजल्ट आएगा -0.75। इसका मतलब है अब मैं ऊपर जाऊंगा और रो में मूव करूंगा, कहाँ पे, 0.05 ढूंढूंगा। तो जब आप इस रो में आएंगे तो ये देखें, ये 0.05 यहाँ पे है। अब मैं उसके सामने जाके देखता हूँ कि उसकी वैल्यू क्या है। यानी कि वो ये कॉलम है हमारा, हम इस कॉलम में मूव करेंगे। तो ये वाली वैल्यू जो है, ये देखें, ये मिल गई। यानी कि यहाँ से मैंने राइट साइड से जो कॉलम है इसमें -0.7, ऊपर से रो में मूव किया 0.5 में। तो आपको प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कितनी मिली, 222663। तो यहाँ पे आप देखें, ये देखें 222663 ये वैल्यू। यानी कि पर ये वैल्यू जो हमें मिली है, ये हमें इस साइड की मिली है, ये वाली साइड जहाँ पे मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ, जहाँ पे लिखा है 2667, ये वाला एरिया है। लेकिन प्रॉब्लम में हमें राइट साइड की वैल्यू फाइंड करनी थी। अब यहाँ पे ट्रिक अप्लाई करेंगे कि अगर सम ऑफ ऑल प्रॉपर्टीज, यानी इस शेडेड रीजन के अंदर जो प्रॉपर्टी है वो 1 होती है, 1 में से ये वाली साइड की प्रॉपर्टी यानी कि 0.2266 को माइनस करेंगे तो हमें राइट साइड की प्रॉपर्टी मिल जाएगी। आई होप कि अब आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब आपको क्लियर हुआ ये किस तरह से टेबल यूज हो रहा है।
या कोई और वैल्यू अभी करके दिखाऊं? बोलें बोलें। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि क्लियर हो गया, तो चलें फिर अब आगे बढ़ते हैं। इतना मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा ट्रिकी है, ट्राई करेंगे। जो अगर ना समझ आए तो फिर आप नेक्स्ट लेक्चर में जब आए तो क्वेश्चन पेज पे नोट करके ले आइएगा, तो जरूर मेरे साथ डिस्कस कर लीजिए। तो मैं आप लोग, ये माइक किसका अनम्यूट बंद कर लें। तो नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो मैं दोबारा से आप लोगों के साथ इसी चैप्टर पे दोबारा डिस्कशन कर लूंगा, कोई इशू नहीं है इतना बड़ा। 07 अपना माइक बेटा बंद करें। तो चलें अब आगे डिस्कस करते हैं। आगे हमें क्या मिल जाता है, ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व है। अब स्टैंडर्डाइजिंग अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, कन्वर्टिंग एन एक्स वैल्यू टू जी वैल्यू। फॉर एग्जांपल अगर आपको एक्स वैल्यू मिली, एक्स की वैल्यू मिली है और स्टैंडर्ड डेविएशन मिली है, तो आप उसको जी में चेंज कर सकते हैं, यानी कि जो जी की वैल्यूज हैं वो कैसे आती हैं उसमें चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखें, लेट एक्स बी अ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल दैट हैज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन 50, normal distribution with mean 50 milli and standard deviation 10. Convert the following x value to z value. Find the probability that left of these points. तो सबसे पहले आपको x की वैल्यू यहाँ पे मिली है और आपको स्टैंडर्ड डेविएशन मिली है। जो z डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला है वो हमारे पास है, z इज इक्वल टू x माइनस एक्स म्यू, सॉरी x माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। x की जगह हमने 55 रखा, म्यू की जगह 50 रखा और स्टैंडर्ड डेविएशन की जगह 10 रखा। सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा 0.50। अब ये वाली जो वैल्यू है ये हम ढूंढेंगे जाके टेबल में से, यानी कि z की वैल्यू कितनी मिली है 0.5, तो 0.5 जाके ढूंढेंगे हम लोग। जो हमने टेबल शो किया था उस टेबल में देखते हैं कि 0.5 जो है वो कहाँ पर है। तो उसमें हम लोग जो है वो 0.5 टेबल में से ढूंढते हैं और अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये टेबल आपके सामने शो हो गया और जैसे ही आप इसमें तलाश करना शुरू करेंगे, टेबल आपके सामने शो हो जाएगा विद इन सेकेंड्स। तो इस टेबल में देखिए आपके पास जो 0.5 है, जहाँ पे ये देखें 0.5 पे आपके पास क्या वैल्यूज है। 0.5 पे हम 00 वाली वैल्यूज लेंगे क्योंकि 0.5 कंप्लीट नंबर है, उसके आगे और कोई नंबर नहीं है। टेबल आपकी स्क्रीन पे शो हो गया है और देखें 0.5 क्योंकि जी की वैल्यू जो आई है वो 0.5 और 0.5 पे ये वाली प्रोबेबिलिटी लेंगे हम लोग जी की, दैट इज 0.69146। ये ऐसा क्यों ले रहा हूँ कि यहाँ पे जो जी की वैल्यू मिली है वो सिर्फ 0.5 है। अगर 0.51 होती तो इस कॉलम में मूव करता 1 वाले में, अगर 2 होती तो 2 वाले कॉलम में, अगर 3 होती तो 3 में, लेकिन यहाँ पे प्योर 0.5 है तो हमें वैल्यू मिली 0.69146। तो ये देखें जब आप प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे तो आपको क्या मिल गई 0.6915। बाय यूजिंग टेबल आपने ये प्रॉब्लम जो है वो बड़ी आसानी से सॉल्व कर लिया। टेबल आपके पास मैंने भेज दिया, आप वहाँ से अलग से खोल के भी चेक कर सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ जी लेस देन 0.5 इज इक्वल टू 0.6915। तो जी की प्रॉपर्टी आपको मिल गई। सिमिलरली जब आप सेकंड क्वेश्चन इसका अटेम्प्ट करेंगे, इसका ग्राफ बनाना जरूरी होता है। जी डिस्ट्रीब्यूशन जब आप नॉर्मल स्टैंडर्ड डेविएशन डिस्ट्रीब्यूशन को करते हैं तो उनका ग्राफ बनाना जरूरी होता है। तो ये है इसका ग्राफ, आप देख लें कि जब आप इसका ग्राफ बनाएंगे तो इस तरह से बनेगा। शेडेड रीजन जो है हमने x इज इक्वल टू 55 था हमारे पास, और ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड जो है हमें इसकी प्रॉबिलिटी फाइंड करनी थी। और ये प्रॉबिलिटी कहाँ से आई है, ये टेबल में से हम लोगों ने ढूंढी है, क्योंकि जब हम ये सारा डेटा फार्मूला में पुट करते हैं तो z इज इक्वल टू 0.5 आया जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, और 0.5 की जो प्रॉबिलिटी है वो ये है। तो ये सारा यूज़ होता है टेबल का, और आई होप कि आपको टेबल का यूज़ करना आ गया होगा। इसका बी पार्ट है, अगर x इज इक्वल टू 35 हो तो x की जगह पे हम लोगों ने 35 रखा, म्यू की जगह 50 रखा, 10 से डिवाइड किया तो आया -1.50। अब दोबारा टेबल में जाएंगे, -1.5 कॉलम में से ढूंढेंगे और 0.5 फिर हम लोग रो में से ढूंढ के देखेंगे, जहाँ पे भी इंटरसेक्शन एलिमेंट होगा तो प्रॉबिलिटी उसकी मिल जाएगी
0.66, उसकी प्रॉपर्टी हम यहाँ पे रख देंगे। तो ये वो प्रॉपर्टी होगी आपकी। अब ये यहाँ पे आपने सिर्फ टेबल को यूज करना है। इसी तरह से अगर लेट x बी अ कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल दैट इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ मीन 25 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 4, फाइंड द एरिया, और आपने इसका एरिया जो है वो फाइंड करना है 25 और 32 के बीच। अब ये क्वेश्चन टेक्निकल है, 25 और 32 के बीच में, यानी सबसे पहले आप 32 का जो निकालेंगे वैल्यूज, यानी कि यहाँ पे आपको 25 मिला हुआ है और 4 स्टैंडर्ड डेविएशन है, तो x की जगह अगर हम 25 रखें तो ऑब्वियसली अगर पहली वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये 0 आएगा, z इज इक्वल टू 0 आएगा, क्योंकि यहाँ पर आप 20 लिखेंगे, z इज इक्वल टू, यहाँ पे इन्होंने शॉर्ट कर दिया, मैं कंप्लीट कर देता हूँ। तो x की जगह पहले आप 25 रखेंगे, 25 माइनस 25, 25 माइनस 25 अगर आप करेंगे और डिवाइड करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन कितनी मिली हुई है इस प्रॉब्लम में, 4 मिली हुई है, 4 से डिवाइड करेंगे तो z की एक वैल्यू आएगी 0, z की एक वैल्यू आ गई 0। फिर आपने 32 माइनस, यानी कि सेकंड पार्ट इसका था 32 माइनस 25 तो 1.75। अब हमने जो प्रॉपर्टी फाइंड करनी है 25 और 32 के बीच में फाइंड करनी है। इसका मतलब ये हुआ कि जो 32 की प्रॉपर्टी आएगी उसमें से हम लोग 25 की प्रॉपर्टी को माइनस कर देंगे। टेक्निकली जब आप 32 पे यानी कि 1.75 पे जी की प्रॉपर्टी टेबल में से फाइंड करेंगे तो आपको मिलेगी 0.9599, और ये माइनस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने इन दोनों के बीच में प्रॉपर्टी फाइंड करनी है। जब आप 1.75 पे प्रॉपर्टी फाइंड करेंगे तो ये सारी की सारी लेफ्ट हैंड साइड की कंप्लीट प्रॉपर्टी मिलेगी, और जब 0 पे करेंगे तो वो भी लेफ्ट की कंप्लीट मिलेगी, लेकिन हम लोगों ने सेंट्रल प्रॉपर्टी फाइंड करनी है। इसी वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं, 1.75 की प्रॉपर्टी में से जीरो की प्रॉपर्टी को माइनस कर देंगे, तो ये वाला ग्राफ आपको मिल जाएगा। यानी कि अगर आप प्रॉपर्टी पॉइंट एक्स इज इक्वल टू 25 पे करेंगे तो ये सारी प्रॉपर्टी मिलेगी, 32 पे करेंगे तो ये सारी मिलेगी, ये कंप्लीट जो मैं रेड कर रहा हूँ। लेकिन हमें प्रॉपर्टी चाहिए ये जो शेडेड रीजन है, कैसे फाइंड करेंगे, 32 की प्रॉपर्टी में से 25 वाली प्रॉपर्टी जो है वो माइनस करेंगे तो हमें ये शेडेड रीजन मिल जाएगा, जो यहाँ पे हम लोगों ने ये देखें यहाँ पे माइनस किया है, ये माइनस इसी वजह से यहाँ पे किया है। और क्वेश्चन है फॉर एक्स इज इक्वल टू 18, अगर आप सिंप्लीफाई करें एक्स इज इक्वल टू 34, तो ये सारा सेक्शन ऐसे ही है। एग्जाम्पल नंबर 6.8 में आपको मिल जाता है लेट एक्स बी अ नॉर्मल रैंडम वेरिएबल विथ इट्स मीन इक्वल टू 40 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू 5। मीन भी मिली हुई है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी मिली हुई है, और आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है एक्स ग्रेटर देन 55c और 49 की। तो यहाँ पे भी आप सिंपली फार्मूला अप्लाई करेंगे, एक्स इज इक्वल टू 55 माइनस 40 डिवाइड बाई 5, तो 30। टेबल में से आप 30 ढूंढेंगे, जो भी प्रोबेबिलिटी आएगी उसको आप लिख देंगे यहाँ पे इस तरह से। तो आई होप कि अब आपको ये कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे कि टेबल किस तरह से यूज़ करना है। ये एग्जाम्पल सारे करने की कोशिश कीजिएगा, अगर ये हो जाते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं होते तो कम से कम आप नेक्स्ट लेक्चर में जब आएँ तो क्वेश्चंस को नोट करके आइएगा कि कहाँ पे कन्फ्यूजन हैं। फिर जब लेक्चर लेने से पहले हम लोग इस क्लास को डिस्कस करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आसान है, बिल्कुल सिंप्लीफाइड हुए हुए हैं। यहाँ पे एप्लीकेशन है कुछ, वो डिस्कस कर लेते हैं कि आप हर बार पूछते हैं कि एप्लीकेशन क्या है, तो चलें एप्लीकेशन हम लोग इसकी डिस्कस कर लेते हैं थोड़ी सी कि कोई एप्लीकेशन प्रॉब्लम। कहता है अकॉर्डिंग टू कैसर फैमिली फाउंडेशन, यूएस वर्कर्स हु हैड एम्प्लॉयर प्रोवाइडेड हेल्थ इंश्योरेंस पेड एन एवरेज प्रीमियम is $4,129 for a family covering during 2011. Suppose that the premium for family coverage paid this year by all such workers are normally distributed with mean that is equals to 4,129 and a standard deviation of 600. Find the probability that such premium paid this year by a randomly selected such a worker is between 3,331 and 4,453। तो इसमें भी आपको मीन भी मिली हुई है और स्टैंडर्ड डेविएशन भी मिली है, और जो वैल्यूज़ हैं वो बिटवीन फाइंड करनी है इसके। तो अब आप सिंप्लीफाई करें, सबसे पहले x की भी जगह पे रखेंगे हम लोग 3,331,
और मीन आपको मिली है 4129, स्टैंडर्ड डेविएशन 600। तो इसकी प्रॉपर्टी फाइंड करेंगे आप जी टेबल में से -1.33। जब आप -1.33 की प्रॉपर्टी जी में ढूंढेंगे तो ऑब्वियसली आपको वो मिल जाएगी ये वाली प्रॉपर्टी 0.98। और जब आप दूसरा पार्ट इसका सॉर्ट आउट करेंगे 4453 और आपको रिजल्ट आएंगे 0.54। जब आप ये टेबल में से ढूंढेंगे तो ये जो है आपको ये वाली प्रॉपर्टीज मिल जाएंगी। अब माइनस क्यों कर रहे हैं? माइनस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने इन दोनों के दरमियान फाइंड करनी है प्रॉपर्टी। जब आप इसकी प्रॉपर्टी फाइंड करते हैं तो पूरी राइट लेफ्ट होती है, इसकी करते हैं तो पूरी लेफ्ट साइड ऑफ दैट कर्व। लेकिन मिड में दोनों के दरमियान में प्रॉपर्टी फाइंड करनी है तो हम लोग क्या करेंगे, जो सेकंड की प्रॉपर्टी फर्स्ट में से माइनस कर देंगे, या फर्स्ट की प्रॉपर्टी को सेकंड से माइनस कर देंगे, यानी कि इसकी प्रॉपर्टी को फर्स्ट से माइनस कर देंगे आप, तो आपको सिंपली जो इन बिटवीन की प्रॉपर्टी है वो मिल जाएगी। तो ये देखें वो शेडेड रीजन -1.33 यहाँ पे है, 0.54 यहाँ पे। टेबल में से ये प्रॉपर्टीज आपको मिल रही हैं। सिंप्लीफाई करेंगे, ये ग्राफ बनाना ज़रूरी होते हैं, ये ग्राफ लाजमी बनाने। फिर एक और एग्जांपल है, एक कार, रेसिंग कार इज वन ऑफ द मेनी टॉयज मैन्युफैक्चर्ड बाय मैक कॉर्पोरेशन। द असेंबली times for this toy follow a normal distribution with mean of 55 minutes and standard deviation of 4 minutes. The company close at 5 p.m. every day. If one worker starts to assemble a racing car at 4 p.m., what is the probability that she will finish this job before the company close for the day? अब इसमें सारा का सारा आपको डेटा मिला हुआ है, मीन मिली हुई है, स्टैंडर्ड डेविएशन मिली हुई है, और आपने सिर्फ इसको रखना क्या है, फार्मूला में रख के आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। x इज इक्वल टू 60 मिला है क्योंकि 1 आवर है तो 60 मिल जाएगा आपको, x इज इक्वल टू 60 क्योंकि यहाँ पे 1 घंटा है। दे कंपनी क्लोज एट 5 और वो 4 बजे स्टार्ट कर रही है, तो 4 और 5 के दरमियान कितना होगा, 1 घंटा यानी कि 60 मिनट। इसलिए x की जगह पे हम लोगों ने 60 लिए हैं। 60 - 55 डिवाइड बाय 4 दैट इज 1.25। अब 1.25 आप जाएंगे टेबल के पास, टेबल में से जो भी प्रॉपर्टी मिलेगी 1.25 की वो आप यहाँ पे रख देंगे। तो ये भी बड़ा सिंपल सा एग्जांपल था आप लोगों के लिए, इसका भी ग्राफ बना दीजिएगा। अभी अगला एग्जांपल खुद कीजिएगा कोशिश करके, ये सॉल्व है बिल्कुल आपके लिए। चले आज के लिए मेरे ख्याल में इतना काफ़ी है। अब इससे ज़्यादा जो है वो आप लोग जो है वो एग्जॉस्ट हो जाएंगे। लेकिन जब नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे तो ये वाला लेक्चर, दोनों जो आज के 2 लेक्चर्स हैं, इनको अच्छे से समझ के आइएगा, क्योंकि जो अगला प्रॉब्लम हम करेंगे, अगले प्रॉब्लम में हम लोग उल्टा इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि जी और एक्स की वैल्यू हमें, फॉर एग्जांपल अगर एरिया मिला हुआ है तो जी और एक्स कैसे फाइंड करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इसी लेक्चर को हम लोग अल्टरनेटिवली उल्टा लेके जाएंगे। तो वो तब होगा जब आप पहले जो आज के जो दोनों लेक्चर्स हैं इनको अच्छे से रिव्यू करें, इनके सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, सिर्फ सुन के उसको ना छोड़ दें, खुद पेज पे सॉल्व कीजिएगा। जो भी क्वेश्चन होंगे फिर मैं आप लोगों के साथ क्लास स्टार्ट करने से पहले नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा। उसके बाद फिर हम ये सारा जो सेक्शन है ये डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन पढ़ेंगे टू बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन कैसे की जाती है। ये इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं, इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी कुछ नए आइडियाज़ के साथ। अभी काफ़ी सारा सेक्शन इसमें है, बाकी एक लेक्चर इस चैप्टर में से होगा, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट में लेंगे। उसके बाद हम लास्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे हमारा, जो कि होगा लीनियर रिग्रेशन के हवाले से, उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद चैप्टर नंबर 3 में हम लोगों ने कुछ सेक्शन को छोड़ा था, जैसे क्वार्टाइल्स को छोड़ दिया था, वो अगर टाइम बचा तो एंड में डिस्कस करेंगे, नहीं बचा तो फिर जो अगर लेक्चर्स कम पढ़ेंगे तो फिर रिकॉर्डेड लेक्चर्स की तरफ जाएंगे या एक्स्ट्रा क्लासेस की तरफ, वो एज डिसाइड करेंगे। आप जिस तरह से भी आप कहेंगे वो कर लेंगे। सो आई थिंक इट्स इनफ फॉर द डे, आज के लिए काफ़ी है। क्वेश्चंस बहुत होंगे आप लोगों के, अगर क्वेश्चन करना चाहें तो बेशक कर लें, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग अभी जो है वो क्वेश्चंस ना करें। क्यों ना करें, वो इसलिए कि आप लोग खुद इसको पढ़ें पहले। ये आप यहाँ पे इसलिए विथड्रॉ कर रहा हूँ कि मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि आप लोगों को ये थोड़ा सा कंफ्यूज ज़रूर कर रहे होंगे कॉन्सेप्ट। तो आप पहले इनको खुद पढ़ें, फिर जहाँ पे आपको जो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, जब आप तसल्ली से बैठ के की कोशिश करेंगे तो फिर आपको समझ में आ जाएगी। अगर फिर भी नहीं आएगी तो फिर मैं आपके क्वेश्चन के आंसर ज़रूर दूंगा। और अगर फिर भी आपको कोई सवाल पूछना है तो आप पूछ लें, मैं आपके क्वेश्चंस का वेट कर रहा हूँ। सवाल पूछ लें जब तक मैं आपकी जो है अटेंडेंस को डाउनलोड कर लेता हूँ।
जी बाबा पूछ लें सवाल, अगर कोई पूछना है तो। अटेंडेंस आपकी हो गई है, सवाल पूछ रहे हैं तो बेशक पूछ लें। एनी क्वेश्चन?